student, again most welcome all of you in Made Mind with Academy channel. So all student, today हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए हम किसी भी बैंक से एजुकेशन लोन कैसे लें और कैसे प्राप्त करें। तो इसके लिए क्या क्या स्टेप होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए एजुकेशन लोन लेना है तो सबसे पहले आपको उस कॉलेज से संपर्क करना होगा जहाँ पर आपको एडमिशन लेना है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, बीएससी नर्सिंग, जेएनएम नर्सिंग या फिर अनदर डिप्लोमा कोर्स या पैरामेडिकल कोर्स, जिस भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कॉलेज का नेम हो गया राम आधार कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो इस कॉलेज में हम गए, हमको इस कोर्स के लिए एजुकेशन लोन लेना है, तो हम जाएंगे उनके कॉलेज में एडमिशन लेंगे और उनसे बात करेंगे कि हम आपके कॉलेज में जो स्टडी करना चाहते हैं वह एजुकेशन लोन के बेसिस पर करना चाहते हैं। तो आप कॉलेज के जो मैनेजर होंगे, प्रिंसिपल होंगे, उनसे आप बात करेंगे और वो जो है एक स्टेटमेंट या बोले तो प्रो फार्मा बना के देंगे कि आप एजुकेशन लोन इसके बेसिस पर पास करा सकेंगे। तो जब वहाँ के प्रिंसिपल क्या करेंगे, प्रो फार्मा आपको स्टेटमेंट बनाकर दे देंगे कि इस कोर्स में हमने एडमिशन दिया, हमारे कॉलेज की फ़ीस इतनी टोटल लगेगी, जो 3 साल का या 4 साल का जो कुछ भी फीस होगा वहाँ पे टोटल उसमें फिलअप करके दे देंगे। और वहाँ पे जो है मुहर सिग्नेचर जो है प्रिंसिपल मैनेजर का मुहर सिग्नेचर वगैरह लगा होगा, जो भी आपको स्टेटमेंट बना के देगा। आप क्या करेंगे, उस स्टेटमेंट को लेकर जो है आएंगे बैंक में आएंगे, बैंक मैनेजर से आप बात करेंगे। बैंक मैनेजर आपके स्टेटमेंट देखेंगे, आपके कॉलेज वालों से बात करेंगे, उसके बाद जो है आपके एक फॉर्म देंगे। आप जो है उस फॉर्म को फिलअप करेंगे, एजुकेशन लोन वाले फॉर्म को फिलअप करेंगे। जब आप उस फॉर्म को फिलअप कर देंगे तब उसके आपकी जो कॉलेज की फ़ीस है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, लोन पास करेंगे। तो सबसे पहले जो फॉर्म देंगे उसमें आपको क्या करना होगा, आपको जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया उसको कंफर्म करना है। फिर उसके बाद जो है तो सेकेंड बात यह है कि जब आप जो है लोन वाले फॉर्म को फिलअप कर देंगे तो उसके बाद जो है आपको अपना ज़रूरी दस्तावेज जमा करना होगा और बैंक को कंफर्म करना होगा कि कौन से बैंक से हम लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद जब आप अपना ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो है, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, आप उसे जमा कर देंगे तो जो बैंक के मैनेजर होंगे आपके दस्तावेज को जो है एक बार वेरीफाई करेंगे, मतलब कि चेक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है कि लोकल है। उसके बाद जो है जब वो चेक कर लेंगे उसके बाद आपको जो है आगे की प्रोसेस वो कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर जो है आपको क्या होगा, आप किसी भी बैंक से क्या कर सकते हैं, जो है आपको वहाँ से जब लोन मिल जाएगा तो जैसे कि यहाँ पे लोन कितने कितने पैसे तक मिल जाएगा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप जो है कि इंडिया में किसी भी बैंक से जो है 7,50,000 तक जो है लोन जो है बिना किसी सिक्योरिटी फीस के ले सकते हैं। आपको इस पर जो ब्याज देना होगा वह जो है 12 से लेकर 18% तक या 8 से 12% तक, आपको जो 8 से 12% तक आपको जो है ब्याज देना होगा और किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी फीस नहीं देना होगा। और जो रहा बात की लोन कब आपको जमा करना होगा, तो देखिए जैसे आपको लोन मिल गया, मान लो आपको 5 लाख का लोन मिला, आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो गया, फिर आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, सेकेंड ईयर, तो आपका मन करे आप बीच में भी कुछ पैसे जमा कर सकते हैं या फिर कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आप पैसे जमा कर सकते हैं। तो जैसे उसमें क्या है कि आपका कोर्स, मान लीजिए आपका कोर्स है बीएससी नर्सिंग, तो आपका जब बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके 6 महीने के बाद, 6 से 12 महीने के बाद बैंक आपके पास कॉल करेगा कि आप अपना लोन या ईएमआई जो वगैरह भी होगा, आपका जो फीस है लोन का, आपकी जो किस्त होगी आपको उसको जमा करना पड़ेगा। तो यही स्टेप है, आप किसी भी बैंक से जो है लोन प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन आपको पहले जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है वहाँ पर जाके आपको स्टेटमेंट बनवाना होगा और स्टेटमेंट बनवाने के बाद जो है आपको उस कॉलेज से बात करना होगा, तभी आपको जो है लोन जो है उस कोर्स को लिए जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते होंगे उस कोर्स के लिए आपको। तो लोन लेने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा, तो आपको अपना जो है एडमिशन लेटर वाला फॉर्म देना होगा, आय प्रमाण पत्र और जो है निवास प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और जो आपका राशन कार्ड वगैरह होगा उसको देना होगा आपको। और साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पर अपना बैंक स्टेटमेंट देना होगा 6 महीने के पहले का, जो भी आपने लेन देन किया होगा, और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी वगैरह आपको देना होगा। यही सब डॉक्यूमेंट आपको देना है। लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ आप मतलब आपकी जो है क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो सबसे पहले आप जो है इंडिया के नागरिक होने चाहिए, मतलब कि भारतीय नागरिक होने चाहिए। आपके पास जो है लोन लेने के लिए कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए कि आप जब डिप्लोमा कोर्स हो गया, पैरामेडिकल कोर्स हो गए और जो ग्रेजुएशन हो गया या फिर
मान लीजिए नर्सिंग कोर्स हो गया, आप जब इन सभी कोर्सेज में एडमिशन लेंगे तभी आपको जो है बैंक के द्वारा लोन दिया जाएगा। अगर आप 12th क्लास या फिर 11th क्लास की को पढ़ाई करें तो आपको शायद इसके लिए लोन नहीं दिया जाएगा। इसके लिए जो है यही एलिजिबिलिटी है कि आप जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन लें या फिर डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लें या फिर आप नर्सिंग या फिर जो अपर हाई कोर्सेज हैं, हायर एजुकेशन है, उसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तभी आपको जो है बैंक के द्वारा लोन प्रदान किया जाएगा। सो अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।